प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र ने કર્યા સમર્પિત। કયા વિસ્તારવાદની વિકાસવાદ હે ભારતની નીતિ। पुणे में आयोजित કર્યો ગયો 77वो भारतीय सेना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी बधाई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जामडोलीरा सीआरसी भवन रो कर्या शिलान्यास। कया सेंटर बणमासु दिव्यांग जना ने स्वावलंबी बनावा खातर दियो जावेलो कई रोजगार परक प्रशिक्षण। प्रदेश भर में मकर संक्रांति रो पर्व हर्षोल्लास से साथे मनायो गयो। जयपुर में पतंगबाजी रे साथे भी आतिशबाजी। और प्रदेश में शीत लहर रो प्रकोप जारी। कड़ाकारी सर्दी से जनजीवन वेरियो है प्रभावित। राजधानी जयपुर समेत कुछ एक ठोरा माते भी हल्की बिरखा। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र ने समर्पित કર્યા है। मुंबई रा नौसेना डॉकयार्ड माथे विया समारोह में प्रधानमंत्री आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर रो जलावतरण કર્યા। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि विस्तारवादनी विकासवाद है भारत की नीति। विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरा माथे है। प्रधानमंत्री अठे नवी मुंबई रा इस्कॉन मंदिर उद्घाटन भी करिया। इन मौका माते प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना करी। इन मौका माते प्रधानमंत्री कहा कि दुनिया भर में फैलियोड़ा भगवान श्री कृष्ण रा अनुयायी एक सूत्र में बंधियोड़ा है। इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं जो एको अहम बहुश्याम, ये हमारे विचार को भी अभिव्यक्त करते हैं। नई पीढ़ी की रुचि और आकर्षण के अनुरूप
यहां रामायण, महाभारत उसको समेटे हुए उस पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। यहां वृंदावन के 12 जंगलों पर आधारित एक उद्यान भी विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतों और सदस्यों को और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस मौके पर मुझे परम श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भावुक स्मरण भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में उनका विजन जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आज वो भौतिक शरीर से भले ही यहां न हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति हम सब महसूस कर रहे हैं। मेरे जीवन में तो उनके स्नेह का, उनकी स्मृतियां का एक अलग ही स्थान है। उन्होंने जब विश्व की सबसे बड़ी गीता का लोकार्पण करवाया तो उसके लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी वो पुण्य प्रसाद मिला। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर भी मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। मुझे संतोष है कि आज मैं उनके एक और सपने को पूरा होते देख रहा हूं, उसका साक्षी बन रहा हूं। साथियों, दुनिया भर में फैले इस्कॉन के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के डोर से बंधे हैं। उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखने वाला एक और सूत्र है जो 24 घंटे हर भक्त को दिशा दिखाता रहता है। ये श्रील प्रभुपाद स्वामी के विचारों का सूत्र। પૂણેમાં 77મો ભારતીય સેના દિવસ આયોજિત કર્યો ગયો। એ મોકા માતે સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી પરેડનું નિરીક્ષણ કર્યા। भारतीय सेना दिवस माते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देनी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जामडोलीरा सीआरसी भवन रो शिलान्यास कर्या। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका समेत कई अधिकारी और दिव्यांगजन मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नागरिका ने सहायक उपकरण ट्राईसाइकिल वितरित किया। इन मौका माते केंद्रीय मंत्री कहा कि सेंटर बनवासू दिव्यांगजना ने स्वावलंबी बनावा खातर कई रोजगार खातर प्रशिक्षण दियो जावेलो। अभी राजस्थान में सीआरसी नहीं था अभी तक, तो राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा सीआरसी का शिलान्यास यहाँ पर किया गया
और शिलान्यास के पहले राजस्थान सरकार के द्वारा जो अस्थाई भवन प्राप्त हुआ है, उस अस्थाई भवन में सीआरसी की गतिविधियों को भी आज वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पर सांकेतिक रूप में 40-50 लोगों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया दिव्यांगजनों के लिए, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। वहीं पर जो एलिम्को का पीएम दिव्याशा केंद्र है, पीएम दिव्याशा केंद्र भी वहाँ पर खोला गया है। पहले लोग जो परेशान होते थे, अब कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जा करके और सहायक उपकरण प्राप्त कर सकेगा। इस सीआरसी केंद्र में कृत्रिम उपकरण भी बनाए जाएंगे। किसी को कृत्रिम पैर की आवश्यकता है, किसी का पैर नहीं है तो उसको कृत्रिम पैर लगाए जाने की वो भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएंगी। फिजियोथेरेपी की भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर वो भी वहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। 0 to 6 ईयर बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे बचपन से जो है ना कोई बोल नहीं पाता है, कोई खड़ा नहीं हो पाता है, बैठ नहीं पाता है, ऐसे बच्चों को प्रारंभ से ही पहचान करके उस क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों से उनको सशक्त बनाने का अभियान, और उसमें उनके पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम प्रारंभ करने का काम किया गया है। उसको भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मकर संक्रांति उत्सव के बाद में राजस्थान में मोदी सरकार के द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से एक कंपोजिट रीजनल सेंटर का जो शिलान्यास हुआ है, आने वाले 2 साल में इसको पूरा करेंगे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान का, मैं सोचता हूँ नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो जामडोली का परिसर है दिव्यांगजनों के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आज हमने मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री को उससे भ्रमण भी करवाया है, और यहाँ हमने सीआरसी का जो शिलान्यास है उसमें हमने एक भवन उपलब्ध करवाया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही परिसर में मिलेगी। अगर कोई सर्टिफिकेट लेके आता है उनको आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी दौरा रे दौरान केसुराय पाटन में आयोजित सत्संग पूर्णाहुति कार्यक्रम में शिरकत करिया। लोकसभा स्पीकर झालीजीरा बराला पूगबा माथे लोगवारो स्वागत करने आपरी समस्याओं से वणाने रूबरू करवायो। कार्यक्रम में पेलीरा विधायक चंद्रकांता मेघवाल, बूंदीरी भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रिया। मकर संक्रांति रो पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनायो गयो। इन मौका माते जयपुर में लोग पतंगबाजी रो जमर आनंद लियो। इन मौका माते लोग आपरा परिवार रा लोग और दोस्ता रे साथे पतंग उड़ार खान पान रो भी आनंद लियो है। वटे ही सिंजिया ताई गुलाबी नगरी में आतिशबाजी भी करेगी। इनके अलावा लालटेन पतंगा भी उड़ाएगी। यहाँ पे आया हूँ और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का पटाखे हमारे यहाँ दिवाली में छोड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मकर संक्रांति उपलक्ष्य में यहाँ पटाखे बहुत बृहद पैमाने पर छोड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। बच्चे लोग, बड़े लोग सब कुछ छत पे हैं और बहुत खुशी से मकर संक्रांति को मना रहे हैं। जयपुरा सीतापुरा में द ढूंढा टॉक्स 2025 कार्यक्रम रो 17 और 18 जनवरी ने आयोजन करियो जावेलो। इन कार्यक्रम में देश भरा कई विषय रा विशेषज्ञ की मौजूदगी में कुल 8 संवाद सत्र होवेला। कार्यक्रम की शुरुआत 17 जनवरी से होवेली, जिनमें राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी संबोधित करेला। इनके अलावा कार्यक्रम में कई दूजा विषय माथे भी चर्चा करी जावेली। इन दौरान देश रा जानिया मान्या 20 प्रमुख प्रकाशनारी 15,432 पुस्तकारी भी प्रदर्शनी लगाई जावेली। 17 और 18 जनवरी 2025 को 2 दिन का साहित्य का एक संगम द ढूंढा टॉक्स 2025 आयोजित होने जा रहा है। ये पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज सीतापुरा में आयोजित होगा। इसमें विभिन्न सेशन रहेंगे, 8 सेशन रहेंगे। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पे
माननीय प्रदीप जी जोशी हैं, जो 17 जनवरी को उद्घाटन में स्वयं की और भारत इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि रहेंगे उद्घाटन में। ऐसे 8 सेशन होंगे जिसमें प्रफुल्ल केतकर जी ऑर्गेनाइजर के संपादक, रूमा देवी जी, शशिकांत सिंघी जी, राजवीर सिंह जी चलकोई और विभिन्न अच्छे वक्ता इन सेशन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का जो आत्मा है, जो मुख्य उद्देश्य है, जो टैगलाइन है, वो है राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम। राष्ट्र हित के लिए नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये इस कार्यक्रम की एक टैगलाइन है और इसमें स्वयं निर्माण से भारत निर्माण की ओर अग्रसर हमारे युवा, महिला और सभी जन हो, इस पर विभिन्न विचार रखे जाएंगे। બાડમેરમાં સડક સુરક્ષા જાગૃતતા મારે તહેત રન ફોર સેફ્ટીનું આયોજન કર્યું ગયું। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा समिति रा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रन फॉर सेफ्टी में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी रा कैडेट समेत अधिकारियां और कर्मचारी साथे साथे आमजन उत्साह रे साथे भाग लियो। इन दौरान पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा लोगों ने यातायात नियमों की पालना करवा, हेलमेट पहनवा और नशा नहीं करवारो संदेश दियो। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ इलाका में ठेठार गांव रे कने आज सुवारे घना कोहरा रे कारण एक बड़ो हादसो हुई गयो। इन हादसा में 1 दर्जन सु बत्ता वाहन आपस में टकराई गया। वटे ही 2 ट्रका में भीषण आग भी लागी। घटना री जानकारी मिलन माथे पुलिस और दमकल विभाग री टीम मौका माथे पूगी और कड़ी मशक्कत रे पछे ट्रका में लागेली आग माथे काबू पायो गयो। हादसा रे कारण हाईवे माथे वाहनारी लंबी कतारा लागी, जिंडे कारण यातायात बाधित हुई। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बूंदी पुलिस गुम्योड़ा और चोरी विया मोबाइल मामला में खुलासो करता थका करीब 75 मोबाइल फोन वापस मालिका ने लौटाया है। इन दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, बूंदी राव वृत्ताधिकारी अरुण मिश्रा और साइबर सेल की टीम मौजूद रही। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा आयोजित प्रेस वार्ता में कहो कि मोबाइल की कीमत करीब 15 लाख रुपया बताई गई है। गुमशुदा बरामद किए हैं और उनके मालिकों को लौटाए हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए। समय समय पे चोरीशुदा गुमशुदा मोबाइलों को रिकवर करके और उनके मालिकों को बुला के और उनको सौंप देते हैं और ये तीसरी चौथी बार हम उनके मालिकों को ये मोबाइल सौंप रहे हैं। ज़्यादातर गुमशुदा हैं, चोरी भी कर लेते हैं। तो CEIR पोर्टल है, उस पोर्टल पे जो मोबाइल धारक है वो खुद भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है या फिर साइबर थाने में जाके कर सकता है या पास के थाने में भी जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। उसके बाद जैसे ही वो सिम चालू होगी तो उसका एक मैसेज आ जाता है, पता चल जाता है किसके पास ये वो मोबाइल है। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करते हुए उसको बरामद करते हैं। पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 साल करीब मोबाइल खो गया था, पुलिस ने ढूंढ के दिया और बहुत एक्टिव है, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अगस्त 2024 को मोबाइल गुमा था, आज मोबाइल पाकर बहुत खुशी है। पुणे पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल तो घूमने में सारे इसी में डॉक्यूमेंट्स और सभी इसी में था। 34,000 का मोबाइल था, आज पाने में बहुत। मेरा मोबाइल घर से चोरी हो गया था, जो मिल गया, जो बहुत अच्छा लगा। 3 महीने पहले चोरी हो गया था। शाहपुरारा धनोप गांव में मकर संक्रांति माथे दड़ा महोत्सव आयोजित कर्यो जावे है। इन पारंपरिक उत्सव ने लेर ग्रामीणा में खासो उत्साह देखने मिलियो। दड़ा महोत्सव ग्रामीणा रे बीचे खास महत्व राखे है। मकर संक्रांति रे दिन खेलिया जावन वाला इन अनोखा खेल रे आधार माथे आवण वाला वर्ष रो अनुमान लगायो जावे है। धनोप माता मंदिर प्रन्यास ट्रस्ट अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राणावत बताया कि 7 किलो वजनी रसिया से बड़ी गेंद जिनने दड़ो केवे हैं, इनने 2 टीमा रे बीच राखर खींचो जावे। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व के दिन महाराज साहब सरदार सिंह जी द्वारा चलाया गया ये दड़ा महोत्सव मनाया जाता है। दड़ा एक कपड़े से गुथी हुई और रस्सियों से गुथी हुई एक बॉल है, जिसके अंदर माता जी की और भैरव जी की तस्वीर रखी गई है, अंदर मूर्ति रखी गई है, कि एक पवित्र वस्तु मानी गई है। नंगे पैर
बिना नशे पते के 2 टीमें बन जाती है, एक ऊपर के बास की, एक नीचे की बास की। अगर ये हवाले की तरफ गया, हवाले की जो ज़मीनें हैं ठाकुर साहब निर्भय सिंह जी की, तो इधर अगर गया तो सुकाल और अच्छा ज़माना माना जाता है, और अगर फ़कीरों के बास में चला गया तो अकाल और ज़माना ख़राब है, ऐसा अब तक की विदंतियाँ चली आ रही है। इस बात को लेकर आसपास के सभी लोग इंतजार करते हैं कि धनौब का धड़ा किधर गया। मैं बालपुरा को जीवन में आगरा फिल्म देखता है और आगरा फिल्म खेलता है और वाला में जावे तो जमानो हुआ है और इसलिए मोरा साहब को ध्यान जावे तो गिरा के बाद में तो काल पड़े है और बस हो गया लाख बिल्गो टूटो भागो कहीं भी कौन है और बस हो गया आगरा फिल्म का कितना बसो चले लोग। यहाँ पे जो दड़ा महोत्सव होता है उसमें भीलवाड़ा जिला, टोंक जिला और अजमेर ज़िले के काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ ज़माने की पहचान होती है कि भाई किस तरह दड़ा किस तरफ जाएगा, तो उस तरह से ज़माने की बात बताते हैं। उदयपुर झाडोल में ग्रामीण पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर अनूठी पहल करी की है। अठे ग्रामीण परिवेश सुयुक्त पर्यटका खातर झोंपड़िया बनाई गई है। साथ ही जैविक खाद से बनियोड़ा खाद्य पदार्थ पर्यटका ने उपलब्ध कराया जा रहा है। अठे मोटी तादाद में पर्यटक पुगण लाग गया है। पेश है आरपट। उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल क्षेत्र झाड़ोल में रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए शिक्षांतर संस्थान द्वारा अनूठा नवाचार किया गया है। आपको बता दें कि झाड़ोल के रामिया गांव में ग्रामीण तरीके से प्रकृति के बीच होम स्टे तैयार किए गए हैं। ये होम स्टे ग्रामीणों के खेतों के बीच बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देशी विदेशी टूरिस्ट को प्रकृति से जोड़ने और गांव की संस्कृति से परिचित कराना है। शाम के समय यहाँ पर्यटकों के लिए लोकगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन होता है। साथ ही ढोल मंजीरों की धुन पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। हम लोग यहाँ पर झाड़ोल में हमारा एक सेंटर है खेती विश्वविद्यालय के नाम से, और यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि कैसे अपना जो झाड़ोल का जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को जैविक कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो इसमें हमने जो वैसे बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, हमने जो माध्यम चुना है वो है पहला तो एक युवाओं की ट्रेनिंग और किसानों का एक संगठन बनाना। इससे ये उद्देश्य है कि आज जितनी मार्केट में केमिकल वाली दवाइयाँ हैं वो पैदावार अच्छा दे रहा है लेकिन शरीर के लिए बहुत नुकसान है। आज जो भी अगर ये बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है ये सारे केमिकल दवाइयों की वजह से हो रही है। हम सोचते हैं कि यहाँ की जो प्रगति से हम जो दवाइयाँ बनाते हैं ये यूज लेंगे तो हमारे आसपास के फसल भी अच्छी पैदावार होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा, इससे हानि नहीं पहुंचेगी। हम ये यहाँ से सीखें। झाड़ोल में करीब 12 होम स्टे शुरू हो चुके हैं, जहां अब तक सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण कर चुके हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक गांव में प्रकृति के बीच सुकून से रह पाते हैं। वे यहाँ का खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों को देखते हैं और समझते भी हैं। उन्हें फार्मिंग, पशुपालन आदि सिखाया जाता है और फार्मिंग से उत्पादित किए गए अनाज, मक्का और सब्जियों को टूरिस्ट को खिलाया जाता है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। हम पिछले साल 3 साल से हम जुड़े हुए हैं शिक्षांतर में और ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं इस बारे में सीखते भी है और छोटा से खेत करते भी है और कुकिंग के भी सीखते हैं और सिखाते हैं। मैं फर्स्ट में यहाँ आया था तो मुझे ये सब पता नहीं था कि जैविक खेती भी होती है और यहाँ पर ऐसी आदिवासी से लेके कि यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो मैंने फर्स्ट बार आया तो यहाँ समझा कि यार ये ट्रेनिंग तो हमारे लिए आदिवासी युवाओं के लिए अच्छा है और खुद हम कैसे आगे बढ़ कर के अपना खुद का कैसे कर सकें और बिना केमिकल जहर मुक्त खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैदावार कैसे मिलें। तो फिर मैं यहाँ पर टीका और यहाँ पर अलग अलग आसपास के सभी लड़के आते हैं तो वो सीखते भी हैं और मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला। यहाँ अलग अलग दवाएं बनाते हैं, अलग अलग राज्य में हम गए, वहाँ पर ऑर्गेनिक खाना खिलाया और उनको भी समझ में नहीं यार ये तो अच्छा है अपने शरीर के लिए। होम स्टे की शुरुआत से पहले यहाँ आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और यहाँ
पर्यटकों के ठहरने के लिए ग्रामीणों की मदद से ट्री हाउस, मड हाउस स्टे भी तैयार किए हैं। साथ ही गांवों के बीच ऐसे होम स्टे भी बनाए गए हैं जिन्हें राजस्थानी झोपड़ी का लुक दिया गया है। इनको देख विदेशी पर्यटक काफी उत्साहित हो रहे हैं और पर्यटक यहाँ शहर की आबो हवा से दूर बहुत ही शांत और सुकून का पल महसूस करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए उदयपुर से हमारे संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। खबर मौसम सु है। प्रदेश में एक फेरू शीतलहर लोगारी कमकंपी छुड़ारी है। शीतलहर ने कारण जनजीवन प्रभावित वे रह्यो है। सर्दी सु बचाव खातर लोग कई तरह का जतन कर रहा है। वटे कई स्थान माते घणो कोहरो छायड़ो है। दूजा स्थान माते तापमान में गिरावट देखने मिली है। वटे मौसम विभाग के मुजब राजधानी जयपुर समेत दूजा स्थान माते बूंदाबांदी भी हुई है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र ने कर्या समर्पित। कया विस्तारवादनी विकासवाद है भारत की नीति। पुणे में आयोजित कर्यो गयो 77वो भारतीय सेना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बधाई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जामडोलीरा सीआरसी भवन रो कर्या शिलान्यास। कया सेंटर बनवासो दिव्यांगजना ने स्वावलंबी बनना खातर दियो जावेलो कई रोजगार परक प्रशिक्षण। प्रदेश भर में मकर संक्रांति रो पर्व हर्षोल्लास के साथ मनायो गयो। जयपुर में पतंगबाजी ने साथ भी आतिशबाजी। और प्रदेश में शीतलहर रो प्रकोप जारी। कड़ाकारी सर्दी से जनजीवन बेरियो प्रभावित। राजधानी जयपुर समेत कुछ एक ठोरा माते भी हल्की बिरखा। प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म रा खेतर में कदम राखता थका हाल ही में वेब्स की शुरुआत करी है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। आपने भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आप भी बेका ही डाउनलोड कर लियो। इन वेब्स ने एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से QR कोड के जरिए से भी वेब्स में डाउनलोड करी जा सके हैं। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप बठों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। इनके साथ ही राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।